नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में, जो कि आपके 14 मार्च को होने वाला है। विद्यार्थियों, 14 मार्च को जो आपका पेपर आएगा उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न सपने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, इन दो वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग आपके 90% प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। विद्यार्थियों, 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, उसे किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये किसने कहा था? तो विद्यार्थियों, ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। यह प्रश्न आपके 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था और 2025 के वार्षिक परीक्षा में भी आया था। लगातार 3 साल से सेम टू सेम प्रश्न आ रहा है, तो इस बार भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विद्यार्थियों, स्कर्वी रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक ना? विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की विधियां कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की विधियां कौन कौन सी है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शेफर विधि है वो कृत्रिम श्वास की है। जैसे कि कृत्रिम रूप से मशीनों से जो श्वास दी जाती है, तो वो कौन सी विधि है? शेफर विधि है। कौन सी है? शेफर विधि। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कबड्डी के खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी हैं वो खेल सकते हैं? तो विद्यार्थियों, एक टीम में 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं और 2 टीमों को मिला के कितने होते हैं? 14 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, खेलों की जनन किसे कहते हैं? ये भी लगातार पिछले 4 सालों से प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों। खेलों की जनन किसे कहते हैं? तो जन्माष्टमी को कहते हैं। तो ऑप्शन द रहेगा जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी है, इसे क्या कहते हैं? खेलों की जननी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अपन श्वास लेते हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस है वो ली जाती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा श्वसन में है वो O2 यानी ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ठीक है ना? ऑक्सीजन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं, यह कथन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो स्वामी विवेकानंद का ये कथन था। अब आगे के जो प्रश्न है वो आपके रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर के रहेंगे। तीव्र विकास व वृद्धि की अवस्था कौन सी है? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। कौन सी है? किशोरावस्था। आपकी जो ये अवस्था है ये कौन सी है? किशोरावस्था है। इसमें क्या होता है? बच्चे का जल्दी से विकास होता है, तीव्र विकास होता है और वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है। यानी आपने देखा होगा 2-3 सालों में ही आप में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी है? किशोरावस्था है। अगला प्रश्न, ये आपने काम भी किया होगा, मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? जो आपको गुरुजन या फिर जो आपके सर हैं वो स्कूल में जब पनिशमेंट के तौर पे आपको मुर्गा बनाते हैं और उसमें जब आप चलते हैं तो वो होती है मुर्गा साल। तो वो शरीर में किस भाग का व्यायाम होता है उससे? तो शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। इसमें क्या होता है कि छात्र अपने हाथों को दोनों पाँवों से निकाल कर आगे की ओर ले जाते हैं और हाथों से दोनों कानों को पकड़ लेते हैं। इससे छात्रों की स्थिति मुर्गे की तरह हो जाती है, इसलिए इसे मुर्गा साल कहते हैं। और शरीर के सभी भागों का इससे व्यायाम हो जाता है, क्योंकि हाथ भी आ जाते हैं इसमें, पैर भी एक्टिव हो जाते हैं और शरीर सारा झुक जाता है। तो उस हिसाब से ये आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है,
स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताइए। तो ये पहले भी आया था आपके अबसद में भी। अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये देखो 2 बार आ गया एक ही पेपर में ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है अरस्तु वाला, ठीक है ना। अगला है जीवनदायिनी गैस कौन सी है। तो ये प्रश्न भी देखो 2 बार आ रहा है, अबसद में भी आ रहा है, इसमें वापस आ रहा है। तो जीवनदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सी है, ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न है विटामिन ए की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सेम टू सेम प्रश्न आपके 2023 में भी आया था, 2024 के पेपर में भी आया वार्षिक में, और 2025 के पेपर में भी आया। यह प्रश्न लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। तो विटामिन ए की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें मांस, मछली, अंडे, गाजर, आम, शकरकंद, पपीता, ये सारे के सारे क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं, जिसमें दूध, दही भी आप इसमें बता सकते हैं। नक्सिर किसे कहते हैं। अपन जो मारवाड़ के क्षेत्र के रहने वाले विद्यार्थी उनको पता ही होगा कि नक्सिर क्या होती है। नाकोरी आती है, नाक से जो रक्त निकलने लग जाता है तो उसे नक्सिर कहते हैं, और आमतौर पे ये गर्मी के मौसम में होता है। नक्सिर होती ना, उसे ही नक्सिर कहते हैं, जो कि अपने नाक से रक्त निकलने लग जाता है। तो आपको पता ही होगा ये। अगला है समस्त खेलों की जननी किसे कहते हैं। देखो बार बार आ रहा है, बार बार रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, एक ही पेपर में डबल डबल प्रश्न आ रहे हैं घुमा फिरा के। तो समस्त खेलों की जननी है वो किसे कहते हैं, जन्माष्टमी को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, समस्त खेलों की जननी तो वही है जन्माष्टमी। अगला है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। यानी जो आप शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं इनके उद्देश्य क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि योग एक शारीरिक शिक्षा क्या होता है, इससे शरीर का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, और एक भावात्मक विकास भी होता है शारीरिक शिक्षा से। अगला है किशोर अवस्था की विशेषताएं बताइए। किशोर अवस्था जो अभी आपकी चल रही है ये, इसकी विशेषताएं बतानी। इसमें शरीर तेजी से लंबा बढ़ने लगता है, आवाज़ में भारीपन आता है, मुँह से वगैरह दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है, ठीक है ना। शरीर पर मुहावसे होने लग जाते हैं। तो ये किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो आपको बताने हैं। अगला है कि योग को परिभाषित कीजिए। तो योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो कि मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके आगे के प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी रोगी को या फिर पीड़ित व्यक्ति को तुरंत पहले समय में जो दी जाने वाली चिकित्सीय सहायता होती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। मान लो किसी को चोट लग गई, उसको आपने उसी समय पे दर्द की टेबलेट दे दी, आपके पास में है तो पट्टी लगा दी, रक्त निकल रहा उनको बंद कर दिया, तो वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इससे रोगी को बचाया जा सकता है। अगला है सामान्य खेल व साधन के खेलों में अंतर लिखिए। सामान्य खेल है वो कम साधनों के साथ में पुराने तौर तरीके से खेले जाते हैं, जबकि साधन के खेल है इसमें अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, अच्छे मैदान की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं। साधारण खेल मतलब नॉर्मल के खेल अपन खेलते हैं वो, और साधन के खेल मतलब बड़े ग्राउंड में खेलने वाले खेल, तो उनमें आपको अंतर लिखना है। आगे का प्रश्न है आपके निबंधात्मक प्रश्न। तार गोला यानी हैमर थ्रो फेंक की विधि को बताना। हैमर थ्रो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास, खो खो के बारे में भी आपको याद करना है। ये 2-4 प्रश्न हैं, आप अच्छे से गूगल पे सर्च करके भी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका फायदा होगा। कर्तव्य क्या है, किन्हीं 2 क्रियाओं का वर्णन करना है, और शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है, इनमें से कोई भी एक आपको लिखना है। तो इस तरह से ये कुल आपके 24-25 के आसपास में प्रश्न आएंगे। पेपर है हर साल थोड़ा बहुत अलग रहता है, मतलब अलग का मतलब है आपका पूर्णांक अलग रहता है। कभी 30 का पूर्णांक का पेपर आ गया, कभी 34 का आ गया, कभी 35 का आ गया, तो कभी 40 का भी पेपर आपके आ जाता है। अब निर्भर करता है कि पेपर बनाने वाला है वो किस तरह का पेपर बनाता है। बाकी प्रश्न सेम सेम आते हैं, रिपीटेड आते हैं। आप पुराने जो ईयर के पेपर हैं वो देख लो, अच्छे से ये तैयार कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर है, हमारा राजस्थान शौर्य परंपरा वाला जो आपका पेपर है, इसमें सेम टू सेम पुराने साल के जो पेपर है उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो उन पेपरों को भी आप देखा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अपना सर उदय सर को दीजिए अनुमति। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा
और मेरी मेहनत है आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।